हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में से आपका आने वाला है पेपर में 5 नंबर का आएगा सवाल, जिसमें दिया हुआ है अभ्यास प्रश्नावली। फर्स्ट में दे रखा है सही विकल्प। सही विकल्प में दे रखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित की हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का दूसरा नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज की दो भुजाओं पर अलग अलग दो बिंदुएं हैं और इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा अगर तीसरी वाली भुजा के समांतर खींची जाए तो ये जो दो भुजाएं हैं, भुजा ए बी और ए सी, ये दो बराबर समान अनुपातों में विभक्त होंगी। यानी कि ए डी अनुपाते डी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई अनुपाते ई सी। यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अगर ए एक अनुपाते दो के अनुपात में विभाजित हो रही है तो ये वाली रेखा भी किस अनुपात में विभाजित होगी? एक अनुपाते दो के अनुपात में ही विभाजित होगी। अब है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है ए बी के तथा सी डी सी डी बराबर है 3 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी ई बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब डी ए का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए इसमें बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ऐसे दे रखा है, ठीक, और जिसमें बोला है कि डी ई समांतर है ए बी के। मान लीजिए ए है यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो इस ए बी के समांतर एक रेखा यहाँ पे खींचिए डी और ई। तो इसमें ए बी का सी डी का मान दे रखा है कितना? 3। यानी सी और डी जो है वो सी से डी की दूरी 3 है। ई से सी की दूरी कितनी है? 4। ई और सी कितना है? 4। और बी ई का दे रखा है कितना? 6। बी से ई का दे रखा है यहाँ का दूरी कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, ठीक। तब आपसे डी ए का पूछा है, इसका मान लेते हैं एक्स है। तब हम लोग लगाएंगे क्या? थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या होता है कि ये हो जाएगा आपका सी डी बटे डी ए, यानी सी डी बटे डी ए बराबर आपका हो जाएगा सी ई बटे ई बी, यानी कि सी ई बटे ई बी। तो सभी का मान रख दीजिए। सी डी का मान कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 बटे एक्स बराबर कितना आएगा? 4 बटे 6। 4 बटे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 का गुणा 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। और इधर कितना आ जाएगा? एक्स 4। तो इधर 4 को लाइए इधर इस साइड डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इजक्वल टू 18 बटे 4। तो आप डिवाइड कर दीजिए, कितना बन जाएगा? टेबल 4 चौक 16 और 2 बच्चेगा, दशमलव लगा दीजिए, 4 पंचे 20। यानी कितना आएगा x का मान? यानी ए डी का जो मान आएगा डी ए का, वो आएगा आपका कितना? 4.5। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4.5। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये बोला जा रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। डी ई समांतर है बी सी तथा ए डी बराबर एक्स है और डी बी बराबर एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 तथा ई सी बराबर एक्स माइनस 1 हो, तब एक्स का मान क्या होगा? मान लेते हैं कि एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे, ठीक। इस त्रिभुज में ये बोला है कि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इस रेखा के समांतर एक रेखा खींची गई है, कौन सी? डी ई, डी और ई, ठीक। अब इसमें बोला जा रहा है ये कि ए डी जो है, ए डी बराबर कितना है? एक्स, यानी ए से डी की लंबाई एक्स दे रखा है और डी बी की लंबाई कितना दे रखा है? यानी यहाँ की लंबाई जो डी बी है वो एक्स माइनस 2 दे रखा है। फिर आगे बोला ए ई बराबर एक्स प्लस 2 है। ए से ई तक की लंबाई कितनी है? एक्स प्लस 2 है और ई सी की लंबाई कितनी है? एक्स माइनस 1 है। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम लोग लगाएंगे क्या? आधारभूत। अब इन सभी का मान दे ही रखा है तो हम लोग लगा देंगे क्या? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या होता है? ए डी बटे डी बी बराबर क्या होता है? ए ई बटे ई सी। तो अब हम लोग लगाएंगे ए डी का मान कितना है? एक्स और डी बी का मान कितना है? एक्स माइनस 2 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 2।
और x माइनस वन, अब कर दीजिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस वन का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू इधर हो जाएगा क्या x प्लस टू और x माइनस टू। तो ये हो जाएगा आपका x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x बराबर x का x, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना है दो दूनी चार, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा x बराबर 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर बी।